कछु दिन में हम साउथ वाले गुरुजी हो जाए भी। एमपी वाले कैंसल, साउथ वाले गुरुजी पक्का नहीं। लेकिन बात सीखने पड़े। हम काल सीखा तो रहे उनने हैं, उनने बोलते एक को उनने। हाँ प्रश्न पूछे थे गुरुजी, लेकिन मुझे घर बदलना है, वो वहाँ बहुत तकलीफ कर रहे हैं। और कोई बात अगल माँ बाप जो है, आपने बोला बंटवारा होगा, 2020 लिखा था, उसके बाद कोरोना हुआ, मैं आ नहीं पाई, मैं इतने दूर से। क्यों नहीं पहुंच पाए आप? क्यों नहीं पहुंच पाए? मेरे ना नौकरी है, आर्थिक दिशा बीच बीच में तो आना ही चाहिए। और जो है घर, फिर इसका मतलब अभी भी पर्चा बन गया, फिर पेशी नहीं कर पाएंगे, फिर कृपा नहीं होगी। ये पहले सुन लीजिए। पर्चा तो अभी मेरे पास है, आपका पुराना पर्चा। अरे जी लग भी जाए पर पेशी नहीं करेंगे, लगभग ये सबको पता है। पेशी नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कृपा नहीं होगी। तो मैं क्या करूं गुरुजी? वो बंटवारा तो कर नहीं रहे, आर्थिक दिशा, ना काम मिल रहा है ना कुछ है, वहां पे जैसे मैं बंधित हो गई हूँ। 1 या 2 पेशी तो कर सकते हैं। 1 या 2 कर लूंगी, लेकिन आपको पता है मेरी आर्थिक दिशा कैसी है। इसकी व्यवस्था अगर बन जाए तो? हाँ, इसकी व्यवस्था बन जाए तो हो जाएगा गुरुजी। वो घर बदलना पड़ेगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अकेली हूँ, सबकी नजरें वहां पे हो। प्लीज थोड़ा सा समझा कीजिए, आप भी तो एक बहन ही है, मेरे लिए एक माँ के समान है। जी बहन। तो क्यों नहीं बदल सकते? वो बोला, वो आदमी बोला इस घर के बदले अंदर आश्रम, सत्य साई के आश्रम, सत्य साई की अंगूठी है। हाँ पता है, मैं जानकारी है। सत्य साई के आश्रम के अंदर दूंगा। फिर बाद में बदल गया, अब वो भी नहीं दे रहा। मुझे उस घर में रहना एकदम बिल्कुल पसंद नहीं यार, रोज रोती। मुझे उस घर से बदलवा दीजिए। हमने लिखा प्लीज। विवाद बना, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर बदलना चाहते, कृपा हो जाएगी, 2 पेशी कर लें। पूर्व का कोई भी नियम नहीं किया, 2 पेशी कर लें तो निश्चित कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बंटवारा जो नहीं हुआ, पहले पेशी करिएगा, नहीं तो एक भी कृपा नहीं होगी। पुनः यही बात सुनिएगा गुरुजी। मैंने पहले एक बार पेशी नहीं, अगर आएंगी तो नहीं होगी। वो तो एक बार अर्जी लगाने गए हैं, अर्जी बल लगी है। हाँ। जाना अर्जी लगना। अभी भी ये हम पहले भी बैठते ही क्या बोले कि नियम का पालन बोले, आपने सुना? नहीं सुना? तो अभी जो है, अभी मैं पेशी मतलब वहां जाकर मंगलवार बालाजी के पास पहुंचना, मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होना, फिर पेशी चढ़वाना, 2 बार पेशी चढ़वाइए, इसके बाद सेना पहुंचेगी निश्चित रूप से। अगर मैं एक ही महीने में 2 बार कर दूं तो ठीक है? ये आपके ऊपर है, आप तो लगातार करिए, 5 बार करिए। करना 21 है, करना 21 है, पर 2 पेशी हमारी सेना भेजने के लिए, व्यवस्था के लिए, ताकि आपका विवाद सामंजस्य बन जाए और वो आपको कुछ संपत्ति दे दें, फिर अपने आप पेशी करते रहेंगे। हमें विश्वास है। गुरुजी घर नहीं बदलेगा। पहले उपाय तो करिए बहन जी, तभी कृपा। अगल बगल वाले आपको पता है कैसे परेशान कर रहे हैं। बालाजी कृपा करें, तुम भी सबको परेशान करते हो। लो खुश रहो, तुम भी प्रवचन दूसरों को सिखाना, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को सलाह देना, दूसरों को टॉर्चर करना, तो वो लोग भी बेचारे, हम देखो तुम्हारी कमी बता रहे हैं, क्योंकि माइक पकड़ो, तुम्हारी ये बड़ी कमी बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों को इसी कारण से ये लगता, लोगों को लगता तुम तांत्रिक हो, लोगों को लगता कि टोटका करते, इसलिए गंदी गाली बकते हैं और पुश करते रहते हैं और बार बार तुम्हारे ऊपर लांछन लगाते हैं, त्रिया चरित्र का लांछन लगाते हैं कि नए नए लोगों को घर पर लाते हो, ऐसा लांछन लगाते हैं। ये तुम्हारी भी तो कमी है, अपना भी तो सोचो। तो अब बात अलग है, आपकी बात अलग है, लेकिन कमी तो है, तो लोग कहेंगे ही। तो सबसे पहले नियम करो, पवित्रता रखो, गंभीरता रखो, तब कृपा होगी। और पेशी करनी ही करनी, पैसे की 2 पेशी की, वैसे आपके पास 2 पेशी की व्यवस्था थी, लेकिन घर के आप जरूरतों में आपका खर्च हो जाता है, लेकिन 2 पेशी की व्यवस्था कोई ना करे, हम अभी दिलवा देते हैं, पेशी जरूर कर लेना। और दूसरी बात, नियम का पालन नहीं करेंगे तो 50 बार पर्चा बनवा ले। मान लीजिए किसी को सूजन है और वो अगर परहेज ना करे तो क्या दवा असर करेगी? अब खुद उपद्रव करने, खुद ऊटपटांग चलने, खुद गलत मार्ग पे चलने, और बालाजी कृपा कर देंगे? बोलिए हाँ या ना, अपने मुंह से बोलिए। लेकिन मैं तो उनको परेशान नहीं करती हूँ। अरे बहन जी, बोल बोल के उनका दिमाग खराब। यही तो वो बोलते हैं जो हमने बोला। हाँ, यही बोलते हैं हाँ या ना, क्योंकि ये है इसलिए बोलते वो। मैं तो उनसे बात ही नहीं करती हूँ। आपके बात करने या ना करने से क्या मतलब है? आपके बात करने, वो बात के लिए बैठती ही नहीं। पहले तो आप सुधरिए, अपनी वाणी पर लगाम दीजिए, जो ये विषय पर हमने पॉइंट दिए आपको,
गलत नहीं बोला, स्वीकार कीजिए। गलत आपने नहीं बोला, लेकिन नहीं बोला ना, एकदम सही। लेकिन वो परेशान कर, वो नहीं करेंगे, पहले इन पर सुधरिए, तब मैं सुधरूं। इन पर सुधरिए, पॉइंट पर गंभीरता रखना है, जाते ही गंभीरता रखनी। जिन पॉइंटों में हमने कहा तो वो नहीं बोलेंगे, हम उनकी वाणी मौन करवा देंगे, आशीर्वाद। अब आ गई समझ में? करो प्रणाम। हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, वरना हमारे लोग विषय तो सब हैं, खतरनाक वाले गुरुजी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी की हमारी वाणी से, हमारी गद्दी से। पर जब नहीं समझाता तो एक दो ठैया आइटम उठाने पड़ा था। प्रणाम करो, बालाजी से माफी मांगो। अब पेशी कर लियो बहन जी, प्लीज कर लियो। अब सुधर ले हो पक्को। अब शिकायत तो ना मिले, हाँ वो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो ना हुई है, ना हुई है तो जाओ अपना भी बोल हैं, जाओ खुश रहो। ठीक होगा, समाधान हुआ बराबर। हमें पता हो तो बिना डेकाडोन ले, नहीं तो मैं जाने हैं। हाँ डेकाडोन बहुत खतरनाक हो। डेकाडोन का मतलब हकीकत। सियावर रामचंद्र की। इसलिए वही पूछें जो आप सुन सकें, कोई भी हो वही क्वेश्चन करें जो आप, वरना हमारे लो सब डिटेलें रखी आगे हम और बढ़ते, फिर बताऊते मोबाइल नंबर कहाँ चैटिंग चलत, रात भर हलो हलो कहाँ हो, और कितने लोग कौन कौन तारीख हैं आउट, फिर जो बताऊते कितने बजे तुम्हारे कमरा में आउट, जा भी डिटेल है। इसलिए उतना ही पूछना जितना तुम सुन पाओ। हमारे लो डिटेल खतरनाक है। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की। इसीलिए तो बागेश्वर बालाजी का दरबार, नहीं तो काय को दरबार, चाहे जो को बुद्धू बना के ना चलो जाए, आओ तुरंत काट जाए, अरे जे नहीं जानत कछु हलुगा, झूठ मचाए फिर रहे। हाँ जी या ना जी, हाँ इसलिए हम छोड़ा इतनिया का हूं, अगर हमारा तनक 100 पॉइंट बार खुल जाए बस। बोलो सीताराम। लेकिन किसी की भी बेइज्जती करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय आपको समझाना समझाना समझाना। आप कैसे समझेंगे ये हमारे गुरुजी को पता। और पुनः सुन ले, नियम का पालन करना आवश्यक, मंगलवार की पेशी करना। शायद ये हम शुरू में बैठते ही बोले हैं और हर बार बोलते हैं, ना करो भैया, बब्बा जी तोरे घरे नया है, हनुमान जी तुम्हारे घर नहीं आएंगे। पेशी करना आवश्यक है। यहाँ चेन्नई में कितने साल से? 4 साल से रह रहे? 4-5 साल। 2017 के दिसंबर में आ गया था, तब से फिर जा ही नहीं पाया। फंस गया हूँ बुरी तरह, फंस गया हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ वापस। पीताम्बरा माता के दर्शन किए? जी 7 शनिवार किए हैं। वाह। और जाते रहा करो, तुम्हारे तो हम नजदीक होते गए तो करते रहे। बोलो क्या विषय? गुरुजी सबसे घर पे अर्जी लगाई है, आपको पता है। हाँ 3 काम के, अभी शुक्रवार को या गुरुवार को ही लगाई है, 2-3 दिन पहले ही अर्जी लगाई है घर पे। हाँ, क्या अर्जी? पहला तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, और कोई बात? मुश्किल काम है साहब। हाँ। ओवर एज होने वाला हूँ। हाँ। बस इस बार मौका गया तो कुछ नहीं बचेगा लाइफ में तो। और दूसरा थोड़ा सी ससुराल पक्ष की तरफ पत्नी साथ में बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को, मेरे परिवार को पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मेरा संपत्ति जमीन वो है, वो बिना झगड़े के मेरे को मिल जाए बस। मैं केवल मेरा ससुराल पक्ष यानी मेरी वाइफ का। हाँ ऐसा बोलो। हाँ और तीसरा काम जो है कि शेयर मार्केट में कर रहा हूँ, होल्डिंग करूंगा साहब, निवेश करूंगा पहले जिसमें मेरे को घाटा। आओ नजदीक। परेशानी बनी है, पत्नी के परिवार वाले हैरान करते हैं, पत्नी को बीमारी भी बनी रहती है, जॉब चाहते हैं, नई जॉब, सरकारी रोजगार चाहते हैं आप, जिसमें वर्तमान में रुकावट बन रही है। शेयर का काम आगे चल के बंद कर दें, वह मायके, पत्नी के मायके पक्ष के लोग पीछा छोड़ देंगे, टोटका वही करवाते हैं। वह आप दोनों को अलग करना चाहते हैं ताकि संपत्ति ना ले पाए, ऐसा उनका विचार। माइक नजदीक जी महाराज सही उनका ऐसा विचार है कि आप संपत्ति ना ले पाए, दोनों अलग हो जाएं, ऐसा प्रयोजन अनवरत करते रहते हैं। अलग नहीं होगे, हिस्सा प्राप्त, हिस्सा प्राप्त। आपकी पत्नी का जो वहां पर जमीन है
वो आपको प्राप्त हो जाएगा। धाम की पेशी से जॉब के लिए अभी दुविधा का उत्तर आया है, जॉब असंभव है, तैयारी मध्यम है, वह तनाव डिप्रेशन में ग्रसित है वर्तमान में। बिजनेस नया काम फिर क्या करें, अगला आपका ये प्रश्न है, ये जवाब धाम पर मिलेगा। पर शेयर मार्केट में एक बड़ा काम हाथ लग जाएगा, बड़ा दाम हाथ लग जाएगा। आशीर्वाद है जी गुरु जी असंभव कार्य को संभव करना, उसके लिए अभी धाम पर जाएं। जो है हमने स्पष्ट जवाब दे दिया, हमें तो जो कहा गुरुजी ने हमने आपको बता दिया। तो पहला मंगलवार मेरी पहली पेशी होगी, अर्जी तो यहाँ लग रही है मेरी गुरुजी। अर्जी तो लग ही गई आपकी। अच्छा, पहली पेशी मेरी अगले मंगल की। हाँ, बस पीछा छुड़वाओ, पत्नी देखो। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बिल्कुल चिंता छोड़ दें। जी महाराज। गुरुजी बिल्कुल। गुरुजी आपके टीकमगढ़ में मेरा परम मित्र है नितिन दीक्षित, उसने बड़ा सहयोग किया मेरे को यहाँ तक लाने के लिए, बहुत मदद की उसने। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। नितिन दीक्षित मेरा परम मित्र है टीकमगढ़ से। हाँ। तो उसने मेरे को सब आपके यहाँ के आने से फेसबुक से पहले उसने मेरे को बता दिया कि गुरुजी चेन्नई आ रहे हैं, वहां पे मिल लीजिए आके। वाह, और मिल भी लो जो कुशल मनाओ। और मैं 10 दिन पहले ही आपका यूट्यूब देखा है, उससे पहले मैं आपको जानता भी नहीं था। अरे मध्य प्रदेश के आदमी हमें नहीं जाना? गुरुजी ऐसी कृपा है। बताओ, चेन्नई वाले तो हम 1.5 साल से जुड़े। 10 दिन पहले मैं लेट के ऐसा यूट्यूब देख रहा था आपका, मैंने एड 19 न्यूज 18 वाला मैंने देखा यूट्यूब पे। अच्छा, आधी हकीकत आधा फसाना। उसके बाद मैं आपसे परिचित हुआ हूँ, और फिर अचानक से प्रभु की कृपा आपके साथ में बुलाना था। वाह, तो 10 दिन में मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप मेरे लिए आए हैं चेन्नई। बागेश्वर बालाजी, बिल्कुल बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की जय हो। गुरुजी बस कृपा करो। बस मंत्र लिख दिया, 2 मंत्र, 2 जब दो माला। एक तुम्हारा हनुमान जी वाला है जी, ओम, एक ही है, खुश, 2 माला। और जॉब के लिए हमें समय दो। हम गुरुजी भगवान से, सन्यासी बाबा से, बालाजी से प्रार्थना करेंगे, वो जैसी लीला करेंगे। आशीर्वाद। जाओ, पूरा परिवार स्वस्थ रहे। धाम बिल्कुल, हम तो मिल लेते हैं, मंगलवार को तो मिलते ही मिलते हैं। हाँ, पक्का है, बिल्कुल पक्का मिलते हैं। भीड़ ज्यादा रहती तो समय जरूर लगता, बाकी मिल लेते हैं। खुश हो। तुम सोचो कि हम जाएं और तुरंत VIP व्यवस्था हो जाए तो मुश्किल है। खुश रहो। बोलो श्री सीताराम। चलो जनाब, बागेश्वर धाम की टाइम क्या है? माइक लो भैया। कहाँ से हो? चेन्नई से। चेन्नई से? चेन्नई। बोलो क्या बात? बिजनेस के रिलेटेड। काय का? गोल्ड का है। गोल्ड का। हाँ, मन में आपके 2 प्रश्न हैं। बिजनेस कौन सा करें, वह सफल होगा कि नहीं? सोने का काम करें, आगे सफल होगा। वह एक्सपोर्ट का काम भी आपके लिए लाभदायी है, जिसके लिए बीच में आपकी चर्चा चली थी। आगे चल करके आप कर सकते हैं, सफल होंगे। 7 से 9 माह बाद शुभ समय, शुभ चंद्रमा बन रहा। आशीर्वाद। और 2 प्रश्न थे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। धाम पर पहुंचना है। दूसरा देव के रिलेटेड है। देव के रिलेटेड है। किसी का आगमन है या कहीं नहीं करके? किसी का आगमन है? शक्ति का? हाँ। वाह, साधना तो करते हो जी, खूब साधना तो करते हो। देवी कृपा हो जाएगी। और साधना तेज करो, और पकड़ेगा आगे चल करके। अभी नहीं, अभी जकड़ा नहीं है। जिसे कहते हैं किंचित मात्र कृपा, फड़फड़ाना भर। अभी पूर्णतया खुली नहीं है शक्ति। और साधना बढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले ये व्यवस्थित करो कैरियर, वरना घर वाले टॉर्चर कर करके हैरान कर देंगे तुम्हें। और ये करो, और बीज मंत्र का जप किया करो।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, रात्रि काल में करो, गीले वस्त्र पहन। लिख के दीजिए। लिख दें, लिख तो देते ही हैं, गीले वस्त्र पहनकर। हम बाद में आपको लिख देते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की